बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड व्यू। वीडियो में आप लोगों के साथ लेसन नंबर 18 डिस्कस करूंगी। IT 430 का जो है एप्लेट्स, CGI एंड CGI स्क्रिप्ट्स। सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि आपको वेब सर्वर के बारे में पता होना चाहिए कि वेब सर्वर क्या है। वेब सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट डिलीवर्स वेब पेजेस। वेब सर्वर क्या है? एक कंप्यूटर है जो डिलीवर क्या करता है, वेब पेजेस को आपके पास डिलीवर करवाता है। आप गूगल पे सर्चिंग करते हैं तो आपके पास क्या है, आपकी डिज़ायर रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग आपके जो भी चीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग आपके पास वेब पेजेस शो हो जाते हैं। आप वहाँ से अपनी सर्चिंग कर सकते हैं। Any computer can be turned into a web server by installing server software and connected the machine to the internet। कोई भी कंप्यूटर क्या होता है उसको आप वेब सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल उसका क्या मेथड है कि आपने उस पर सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। आपके जितना भी डाटा है, डाटा बेसिस है, वो क्या उस सर्वर पे स्टोर होंगी वेबसाइट्स आपकी, और वो क्या हो इंटरनेट के साथ आपका वो PC कनेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इसमें रैशनल डाटाबेस और सिंपल डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द टेबल। अब सर्वर में क्या होता है, हमारे पास सर्वर साइड में एक डाटाबेस होती है। डाटाबेस में क्या होता है, जितना भी डाटा स्टोर होता है। अब क्लाइंट के पास जो पेज शो हो रहा था उसमें क्या होता है, सिंपल जैसे गूगल है, गूगल पे हम लोग अपना कोई भी चीज़ हमने सर्च करनी हो, हम सिंपल राइट करके हम सर्च पे कर देते हैं, ठीक है। तो गूगल क्या करता है, अपने डाटाबेस में अपने सर्वर में से हमारा जो रिज़ल्ट होता है, जो हम राइट करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमारी जो क्यूरी होती है वो जहाँ पे क्यूरी मैच करती है, ठीक है हो गया, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पेजेस शो हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने सर्च के लिए हमने कुछ कमांड दी है तो हमारे पास वेब सर्च किसी और डाटा के रिलेटेड आ गई है, ऐसा नहीं होता। क्यूरीज होती हैं, बैकएंड होता है सर्वर, जहाँ पे वो सर्वर में वो क्यूरी मैच कर गई है डाटाबेस के जिस टेबल से, जिस रो कॉलम से, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपके पास जितना डाटा होता है वो फैच होकर शो हो जाता है। नेक्स्ट है वी डेवलप अवर बैकएंड मेनली फॉर 2 पर्पस। अब बैकएंड को हम 2 पर्पस के लिए डेवलप करते हैं। ये MCQs में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। यहाँ पर फर्स्ट इसके लिए क्यूरिंग के लिए और सेकंड किसके लिए, मेंटेनेंस ऑफ स्टेट के लिए। कि क्यूरी के लिए फॉर क्यूरिंग विद द डाटाबेस। अब कोई भी यूज़र है, हम जब वो सर्च करेगा कोई चीज़ उसको वो चाहिए, उसकी नीड है, तो वो क्या होता है, क्यूरी होती है डाटाबेस से, वो डाटा फैचर के आ जाता है। और सेकंड क्या है, मेंटेन के लिए। हमने कोई भी रिकॉर्ड है, यूज़र पर्सनली हमने कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करना हो तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, डाटाबेस के थ्रू हम रिकॉर्ड कर सकते हैं मेंटेन। अपना पर्सनल यूज़ के लिए भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, स्टेट्स कोई भी चीज़ हमने मेंटेन करनी हो। सर्वर साइड प्रोसेसिंग कैन बी कैटेगराइज इनटू 4 हेडिंग। अब जो सर्वर साइड प्रोसेसिंग होती है वो किसमें होती है, 4 हेडिंग है उसकी। CGI स्क्रिप्ट है सबसे पहले, उसके बाद सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एंड JDBC/ODBC ड्राइवर्स। ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर कर लेना, और ये हो सकता है लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मोस्टली मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग में आ जाते हैं। आपके पास कोई भी आउटपुट दी हुई होती है, आपने उसके अकॉर्डिंग उसका कोड लिखना होता है, वो आप HTML या CSS के थ्रू लिख सकते हैं। नेक्स्ट है CGI स्क्रिप्ट। CGI स्टैंड किस पे करता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस पे स्टैंड करता है। इज डिफाइंड एज अ स्टैंडर्ड मेथड प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, मेथड या प्रोटोकॉल, इन दोनों का मतलब एक ही है। क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो अलाउ करता है डाटा को किस साइड से, सर्वर साइड से, केवल क्या कर सके, अलाउ डाटा फ्रॉम फॉर्म्स टू बी यूज बाय प्रोग्राम्स ऑन द सर्वर। यूज़र से हमने डाटा गेट कर लिया फॉर्म्स के थ्रू, अब उसको कौन यूज़ करेगा, प्रोग्राम्स हमने डिफरेंट बनाए, फॉर्म्स के थ्रू हमने डाटा गेट कर लिया, तो उसको कौन यूज़ करेगा, सर्वर यूज़ करेगा। स्क्रिप्ट्स इन प्रोग्राम रनिंग ऑन द सर्वर। अब जो प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट्स होती हैं वो जो रिटर्न होती है वो कहाँ पे रन होती है, सर्वर साइड पे होती हैं। CGI स्क्रिप्ट्स इंक्लूड प्रोग्राम्स रिटर्न इन C++ और पर्ल। अब ये मोस्टली जो प्रोग्राम्स होते हैं CGI के, वो किस में रिटर्न होते हैं, C या C++ में। सपोज द क्लाइंट्स मेक एन HTTP रिक्वेस्ट। यहाँ पे फिर अगेन इन्होंने वही एग्जांपल यूज़ किया है। एक क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है एक HTTP पेज की। अब वो पेज की रिक्वेस्ट किससे होगी, CGI स्क्रिप्ट के थ्रू किस पे जाएगी, सर्वर साइड पे जाएगी। अब जो एक इनपुट फील्ड है ना, जिसके थ्रू हम सर्च कर रहे हैं, वो हमारी फील्ड क्या है कि वो CGI फील्ड है, CGI स्क्रिप्ट है उसकी बैक पे।
उसने सर्वर को बताया कि इस यूज़र को ये डाटा चाहिए है, तो जो वहाँ पे जो रेफरेंस होगा एंकर टैग में, वो लिंक होगा, कुछ भी डाटा उसको शो हो जाएगा. द सर्वर वुड कम्युनिकेट विद द CGI स्क्रिप्ट ऑन इट विद द हेल्प ऑफ CGI प्रोटोकॉल. द स्क्रिप्ट वुड बी एग्जीक्यूट. अब रेफरेंस टैग्स होता है. एंकर का टैग किसके लिए यूज़ होता था कि इसमें एक लिंक होता था, जब उस पर क्लिक करते थे तो क्या होता था, हमारे पास वो डिज़ायर वो वेब पेज ओपन हो जाता था. इसमें भी CGI भी वही एक यहाँ पर एग्जांपल में बताया गया कि वही काम कर रहा है कि लिंक हाइपर लिंक है, उस पर हमने क्लिक किया, हमारे पास न्यू पेज एक ओपन हो गया, एक प्रॉपर रेफरेंस गिवन था उस एक टैग में. The server would communicate with the CGI scripts on it with the help of CGI protocol. अब क्या करेगा सर्वर, यहाँ पर कम्युनिकेट करेगा CGI स्क्रिप्ट से, किसको यूज़ करते हुए, उसके प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए. देन क्या होगा, वो जो स्क्रिप्ट होगी वहाँ पर वो जो चीज़ होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. यहाँ आप लोगों ने थ्योरी है ये देख लेनी है एक बार, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन नहीं आता. अब यहाँ पर नेक्स्ट है, देखिए वही चीज़ आ गई कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम IT बुक्स. यहाँ पर ओरेकल को सेट किया, देन हमारे पास SQL जो हमारी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है वो आ गई. अब यहाँ पे जो किया हुआ ना कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम IT बुक्स, इसका मतलब क्या है कि हमें IT बुक, अब हमारे पास क्या है, एक टेबल है, उसमें उसका वो कि हमें जितना स्टैटिक का मतलब है यहाँ पर ऑल. सेलेक्ट ऑल फ्रॉम IT बुक्स मतलब IT बुक्स में जितनी भी बुक्स है हमारे पास वो क्या हो, सारी सिलेक्ट हो जाए और हमें शो हो जाए. नेक्स्ट क्या है, स्टॉप ओरेकल प्रिंट करवा दें, उसके बाद बॉडी का टैग क्लोज एंड देन HTML. इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्टैटिक का मतलब है ऑल. स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज स्टैंड करती है हमारे पास SQL पे. इट आल्सो इज यूज्ड टू मेक क्यूरीज फ्रॉम डाटाबेस. we use select statement to drive data from the database. select statement को हम यूज़ करते हैं और स्टैटिक किसके लिए यूज़ किया जाता है, ऑल. और फिर लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, टेबल नेम आ जाता है, जैसे हमारे पास IT बुक्स हैं. अब इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, SQL के थ्रू हम डाटा को सेलेक्ट करके हम अपने पास डिस्प्ले भी करवा सकते हैं. वेब पेज पे हम डाटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, हम अपडेट भी कर सकते हैं और डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं SQL को यूज़ करते हुए. इसकी 4 मेन क्यूरीज हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट. अब इंसर्ट की स्टेटमेंट क्या होती है कि आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपने अपना डाटा एंटर करना है, आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं. आपने जब VU में एडमिशन लिया था, अप्लाई किया था, तो आप एक प्रॉपर होता है ना फॉर्म होता है, आपने वो डाटा एंटर करना होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, इंसर्ट की क्यूरीज लगी हुई होती हैं और उसके अकॉर्डिंग टेबल में डाटा जाता है इंसर्ट की क्यूरी में के अकॉर्डिंग, और फिर उस टेबल के किस रो और मतलब किस कॉलम में डाटा वो स्टोर होना है, वो सारा कुछ इसके थ्रू होता है, इंसर्ट के थ्रू होता है. ठीक हो गया. अब पासवर्ड यहाँ पर आता है कि आपने अपना पासवर्ड चेंज करना होता है, वहाँ पे अपडेट की क्यूरी यूज़ हो रही होती है. अपडेट क्यूरी में क्या होता है कि आपने जब अपना पासवर्ड एंटर किया, वो आपसे हमेशा प्रीवियस पासवर्ड भी पूछते हैं, री-लॉगिन करवाते हैं, प्रीवियस पासवर्ड पूछते हैं, देन आपके पास नेक्स्ट पासवर्ड आता है. तो उसमें अपडेट की जब क्यूरी होती है तो वो आपके प्रीवियस से नेक्स्ट को रिप्लेस करते हैं, वहाँ पे अपडेट की क्यूरी यूज़ होती है. अब कुछ होते हैं यूज़र्स डाटा डिलीट करना है, कुछ भी करना है, तो वो किस क्यूरी के थ्रू होगी, डिलीट के थ्रू. मोस्टली कौन सी यूज़ होती हैं, सेलेक्ट डिस्प्ले करवाने के लिए, डाटा इंसर्ट करवाना हो फॉर्म के थ्रू तो इंसर्ट क्यूरी, पासवर्ड चेंज करना हो, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना हो तो आप वो अपडेट की क्यूरी के थ्रू करते हैं. अब यहाँ पे देखें इंसर्ट इनटू रजिस्टर. अब रजिस्टर में एंटर करना है क्या, स्टूडेंट का नेम, एड्रेस, पासवर्ड एंड ईमेल. अब वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, रिक्वेस्ट फॉर्म, नेम आ गया, रिक्वेस्ट फॉर्म, एड्रेस उसका, पासवर्ड एंड रिक्वेस्ट उसने किसी की ईमेल की, ये ऐसे उसमें कोड आ जाएगा. नेक्स्ट है सर्वलेट्स. Servlets are very fast Java applications on the server side which are available is an active form in the memory of the server. Servlets क्या है, Java की बहुत ज़्यादा एक जो सबसे फास्ट एप्लीकेशन है वो है, और ये किस साइड पर अवेलेबल होती है, सर्वर साइड पे अवेलेबल होती है एंड ऑल टाइम एक्टिव होती है सर्वर की मेमोरी में. They can use JDBC to connect the database. अब ये डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए सर्वर किस लिए यूज़ करती है, JDBC को. होता है फास्टली रिस्पॉन्स देते हैं, जब कोई डाटा चाहिए होता है डाटाबेस से सर्वर साइड पे ही होती है, बहुत ज़्यादा फास्टली ये वर्क करती है.
नेक्स्ट है सर्वर साइड स्क्रिप्ट। सर्वर साइड स्क्रिप्ट जो है वो इंक्लूड होती है ASP, GSP और PSP में, ये एब्रीविएशंस आ जाते हैं। ASP स्टैंड करता है एक्टिव सर्वर पेजेस पे, और ये इंट्रोड्यूस किसने करवाए थे? माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट क्या है? GSP, जावा सर्वर पेजेस, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे? प्रोडक्ट है सन माइक्रो सिस्टम्स का। नेक्स्ट है GSP और नेक्स्ट है PHP। PHP स्टैंड करता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये एब्रीविएशन भी आता है। अब देखें PHP और हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर में टोटली ये डिफरेंट है, लेकिन आपने इसमें याद रखना है कि PHP किस पे स्टैंड करती है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर पे। ये प्रोडक्ट किसके? अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का। और जो हम अपने वेब पेजेस में सबसे ज़्यादा हमारी जो यूज़ हो रही होती है वो क्या हम यूज़ करते हैं? PHP को यूज़ करते हैं बैकएंड डेवलपमेंट के लिए। PHP के साथ हम JS को मर्ज करके यूज़ करते हैं, तो हमारा एक जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, हमारा जो सर्वर साइड है वो प्रॉपर स्टेब्लिश हो जाता है। नेक्स्ट है ODBC एंड JDBC। ODBC स्टैंड करता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड JDBC स्टैंड फॉर जावा बेस्ड डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब डेटाबेस कनेक्टिविटी सामने क्या होती है? कुछ होती है हमारे जो जावास्क्रिप्ट पे बेस कर रही होती है, जिसमें हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आ जाती हैं। ड्राइवर्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द सर्वर साइड। अब सर्वर साइड पे क्या है? कुछ ड्राइवर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है जब भी कोई क्लाइंट डेटाबेस से क्यूरी की रिक्वेस्ट करता है, कोई भी डाटा उसने डिस्प्ले करवाना हो, देन वो ड्राइवर्स यूज़ किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है हेडिंग बेसिक डिफरेंस बिटवीन CGI स्क्रिप्ट्स, ASP एंड सर्वलेट। Here you are not some basics difference between CGI script, servlets, ASP and GSP। अब some students होते हैं उनको क्या होता है इन सब के बारे में डिफरेंस नहीं पता होता। अब फर्स्ट क्या है चीज़ जो यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है उसमें कि आपका जो जितना भी कोड होता है उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। हम कोई भी कोड राइट करते हैं वो फर्स्ट क्या होता है? ट्रांसलेट होता है, दैन वो किस में आता है? एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में आता है। अब ट्रांसलेट करने के लिए उसको हमारे पास क्या है? दो मेथड्स हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर में क्या होता है? हमारे पास एक ऐसे मशीन है प्रोग्रामिंग, मतलब एक मशीन जो हमारे पूरे कोड को कन्वर्ट करती है, सबसे कंपाइल करती है, और हमारे कंपाइलर क्या है? हमारे कोड को कंपाइल करता है, देन कन्वर्ट करता है उसको मशीन लैंग्वेज में। जब हमारा कोड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, वो कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल होता है, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है, हमारे पास डिज़ायर रिजल्ट आ जाता है। अब जो चीज़ हमारे कोड को कंपाइल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। ये मोस्टली किस में हम यूज़ करते हैं? C और C++ में। और इसमें सेकंड मेथड है इसके साथ ही वो हमारे पास क्या? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर में क्या होता है कि लाइन बाय लाइन कोड हमारे पास चेक होता है कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, उसमें कोई मिस्टेक या कुछ नहीं। जहाँ पे हमारे पास किसी कोड में किसी लाइन में हमारे पास मिस्टेक आ जाती है वो उसको वहीं पर स्टॉप कर देता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या करता है? हमारे पास एरर डिस्प्ले करवाता है, हम उस एरर को ठीक करते हैं। नेक्स्ट हम फिर अगेन कंपाइल करते हैं, फिर वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है अगर उस कोड में कोई एरर नहीं है। अब ब्राउज़र क्या? हमारे पास एक इंटरप्रेटर है, ये MCQs है। ये ब्राउज़र क्या है? एक इंटरप्रेटर है। कंपाइल्ड कोड इज़ यूजुअली फास्टर दैन द इंटरप्रेटर वंस एज रिगार्ड्स एग्जीक्यूशन। अब क्या है? कंपाइल कोड फास्टर है किससे? इंटरप्रेटर से। अब कंपाइलर क्या करता है कि एक ही दफ़ा पूरे कोड को क्या कर देता है कि स्कैन कर लेता है, कंपाइल करता है, ठीक है। बाद में जिस लाइन में हमारे पास एरर आ रहा होता है वो सब लाइंस को शो करवा देता है। लेकिन इंटरप्रेटर उसके ऑपोजिट है, वो एक लाइन को चेक करता है, दैन सेकंड वन, दैन थर्ड वन एंड फोर्थ, फिर उसमें लास्ट तक जाती है। लेकिन कंपाइलर इसके ऑपोजिट है, वो बेशक सेकंड लाइन में एरर है, उसके साथ फोर्थ में एरर है, सिक्स में एरर है, वो सबको क्या करेगा? इकट्ठा शो करवा देगा। इन केस ऑफ JSP अ प्रोग्राम कॉल्ड JSP इंजन्स कंपाइल्स द कोड। अब JSP में क्या होता है कि JSP इंजन्स होते हैं वो कंपाइल करते हैं कोड को। दिस कंपाइलेशन टेक प्लेस ओनली वन, देन द JSP पेज इज कन्वर्टेड इनटू अ सर्वलेट्स। अब JSP इंजन कंपाइल करता है JSP कोड को, वो एक ही दफ़ा में JSP इंजन कंपाइल कर देता है उस कोड में। उसके बाद क्या होता है? जो JSP पेजेस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? सर्वलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ सर्वलेट इज़ दैट इट इज़ द वे ऑलवेज इज
इन एन एक्टिव फॉर्म विच मीन्स दैट इट रिमेन्स इन द सर्वर मेमोरी। अब सर्वलेट्स की क्या है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, ये पहले भी डिस्क्राइब हो चुका है प्रीवियस टॉपिक में, बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं और सर्वर की जो मेन मेमोरी होती है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। अनदर डिफरेंस क्या है ASP और JSP में, वो ये ASP इज दैट ASP मोस्टली यूजेस VB स्क्रिप्ट्स एंड JSP यूजेस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर कोडिंग। अब ASP किसको यूज़ करता है, VB स्क्रिप्ट्स को यूज़ करता है, लेकिन जो JSP है वो किसको यूज़ करता है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करता है कोड के लिए, और बहुत ज़्यादा जो यूज़ की जाती है वो हमारे पास क्या है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इनमें जो CGI स्क्रिप्ट्स है वो एज कम्पेयर टू सर्वलेट्स JSP वो स्लो है। सिंस ईच CGI रिक्वेस्ट जनरेट्स अ न्यू प्रोसेस विच इज़ हैवी फॉर द सिस्टम। हर बार जो क्या होगा कि CGI जो रिक्वेस्ट करेगा या जनरेट करेगा एक न्यू प्रोसेस, तो वो क्या होगा, सिस्टम के लिए हैवी होगा और ये स्लो है। CGI स्क्रिप्ट्स आर नो लॉन्गर अ वेरी पॉपुलर ऑप्शन। CGI स्क्रिप्ट्स क्या है, कोई एक मतलब काफ़ी टाइम के लिए पॉपुलर के नहीं हुई, कोई भी एक हम ये नहीं कह सकते कि ये CGI स्क्रिप्ट्स हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है। एक तो ये बहुत ज़्यादा स्लो है और दूसरा हैवी हो जाता है सिस्टम के लिए जब भी कोई भी न्यू रिक्वेस्ट जनरेट होती है। नेक्स्ट है ASP क्या है हमारे पास, बेस्ट ऑन IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर है। हमारे पास ये क्या करता है, रन करता है बेस्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम को अपने पे, विच इज़ फ्रीली अवेलेबल फॉर विंडोज़ NT एंड विंडोज़ 2000। और जो क्या होता है फ्रीली अवेलेबल है किसके लिए, विंडोज़ NT के लिए और विंडोज़ 2000 के लिए। ASP इंजन इज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ अ पार्ट ऑफ IIS एंड इंटरप्रेटेड ट्रांसलेटर एज ARP कोड। अब ये ASP इंजन क्या है, हमारे पास पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि इसका पार्ट है हमारे पास इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर का, और इंटरप्रेटर का जो ट्रांसलेट कर देते हैं किसको, ASP कोड को। देयर आर 7 प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इन ASP कॉल्ड इंट्रिंसिक ऑब्जेक्ट। अब क्या है, ASP में 7 प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। उन 7 प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं, उन 7 प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं इंट्रिंसिक ऑब्जेक्ट्स। ये MCQs में क्वेश्चन आ सकता है। और नेक्स्ट इसमें है 2 इम्पॉर्टेंट वंस हैं जिसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या है, इस यहाँ पे गूगल की एग्जांपल कि हमने रिक्वेस्ट की गूगल से, अब देखना कि गूगल ने हमें कितने टाइम में रिस्पॉन्स किया है। अब उसके रिस्पॉन्स का जो टाइम होता है, एक तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो इंटरनेट है वो फास्ट है या नहीं है। वो क्या है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। रिस्पॉन्स अब कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट किसने करनी है, यूज़र ने करनी है, क्लाइंट ने करनी है, उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स किसने देना है, सर्वर ने देना है। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू सेंड इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट। रिस्पॉन्स किया क्लाइंट को प्रॉपर जो रिस्पॉन्स किया। अब रिक्वेस्ट किसने की थी, सर्वर ने की थी, और रिस्पॉन्स कहाँ से किसको दिया जाएगा, सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्स देगा। यहाँ पर होता है टॉपिक नंबर 18 कंप्लीट। थ्योरी है ये आप लोगों ने यहाँ पे अपने जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, अच्छे से देख लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।